हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर रीडिंग। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने पार्टनर इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आपके पर्सन आप पे डाउट करे, बिकॉज जब मैंने डेक उठाया था, मैंने स्टार्ट किया था, तो यही कार्ड सबसे पहले मेरे को दिखा था। ठीक है, शफलिंग के बाद भी वही चीज़ आई। इमेच्योरिटी है यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके, या तो आप लोगों में से कोई एक है जिसकी एज कम है, या आप दोनों की एज कम है, या फिर आप लोगों के अंदर इमेच्योरिटी जो होनी चाहिए, मेच्योरिटी जो रिश्ते को निभाने के लिए ज़रूरी होती है, वो नहीं है आप लोगों में। प्लीज़ डिवाइन हमें साइकिक टैरो से बताइए हमारे व्यूअर्स, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग, उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शफलिंग करने के बाद जब रखा तो ये लास्ट में ये कार्ड था। ट्रांसफॉर्मेशन, और डेथ का कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रहा है। हो सकता है इस वक्त आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो, अगर आपको मतलब इंटेंशनली देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, 5 नंबर के रिपीटिशन आपको दिख रहे हैं, 10 नंबर आपको दिख रहा है बार बार रिपीटिशन में, 10 10 5 5 5 या 5 मतलब जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, उनकी पावर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, मैं एक मैसेज और निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ एक नंबर 9 नंबर है, 10 नंबर है, ये नंबर आप लोगों के लिए, 13 नंबर आप लोगों के लिए, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है। ठीक है, लेकिन सभी साइन है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। पहली चीज़ तो ये एक डाउट, या तो आप डाउट कर रहे हो, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे डाउट कर रहे हो। काफ़ी इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। आप कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हैं, जिधर भी हो, आप लोगों के केस में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो परिपक्वता जो चाहिए एक रिश्ते को निभाने के लिए वो यहाँ पे नहीं है। डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है, शक किया जा रहा है।
ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के केस में आ रहा है। आपके पर्सन एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है, बट आपके पर्सन की अगर दिल की बात अगर हम कहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो वो आपके साथ एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप लोगों का रिश्ता, देखो उन लोगों के लिए ट्रिगर हो सकता है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, बट मुझे आज एनर्जी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों की ज़्यादा दिखाई देती है। नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उन लोगों की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से एक रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ फिर से करना चाहते हैं, आपकी तरफ फिर से चीज़ों को फ्रूटफुल तरीके से देखते हैं, ठीक है। वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और जिसने बहुत पावरफुल तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, ठीक है। लाइफ ईजी नहीं है, बट स्टिल आपने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। बहुत मतलब पावरफुल और काफ़ी एटीट्यूड के साथ आपको देख रहे हैं, मतलब एक एटीट्यूड इन सेंस अच्छा वाला एटीट्यूड, मतलब आपको एक पॉजिटिविटी के साथ आपको देख रहे हैं कि आपने सब कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, हैंडल किया हुआ है, और आपने हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब लिया हो या अपने काम में अच्छा कर रहे हैं, जो भी है आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, आपकी ये चीज़ है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में वापस से एक फ्रूटफुलनेस चाहते हैं, एक नया करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बट आपकी तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। इस वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, उन्हें डाउट हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे इन कार्ड्स की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपको ऐसे देख रहे हैं, वो डाउट कर रहे हैं आपके। उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हो, तो उनको डाउट हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया हो, या कुछ चीज़ें जो भी उनके मन में आ रहा हो वो चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको चीट कर लिया है, उनको धोखा दे दिया है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। और लेकिन वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। अभी हम इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई भी कर लेंगे। वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो अपनी ज़िंदगी में आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेथ का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, मतलब कुछ खत्म करके कुछ नया शुरू करना। ऑलरेडी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करें, इसका मतलब डेथ तो ऑलरेडी आप लोगों के रिश्ते की हो चुकी है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूर हैं एक दूसरे से। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड भी वही चीज़ दिखाता है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। आपकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट हर्ट है, बिकॉज आप अपनी दुनिया में खुश हो, तो उनको ये लग रहा है कि आप बहुत सेल्फ लव में आ गए हो, आप कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में। उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको मैसेज नहीं कर रहे, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, ये बात उनको ना बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पे प्यार लेकिन आप लोगों के बीच में है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। ये बदलाव हो सकता है, देखो कुछ लोग, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में, तो हो सकता है आपको कोई ट्रिगर मिले और आप दूर हो जाएं एक दूसरे से, ठीक है। एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। अब ये बदलाव कई लेवल पे हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बदलाव हमारे ऊपर बाकी सामाजिक तौर पे पड़ता है, कुछ चीज़ों का बदलाव हमारे तौर पे फाइनेंशियल, हमारी जो स्टेटस होता है उस पर पड़ता है, हमारी स्टेबिलिटी पे पड़ता है। कुछ चीज़ें हमारे अंदर बदलाव लेके आती हैं, जो हमारी मानसिकता में बदलाव लेकर आती हैं, जो हम मेंटल तौर पे हम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएं, हो सकता है कोई ट्रिगर आपको ऐसा मिले जहाँ से आपको लगे कि नहीं, अब ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, हमें डिवाइन की तरफ बढ़ना है, हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने लव शव, इन सब चीज़ों से हट के मुझे अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को, अपना इनर वर्क करना है। हमें ये देखना है कि हमारा सोल पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो असेंशन भी आपको मिल सकता है कि आप डिवाइन की तरफ, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक चेंज आएगा। हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है फाइनेंशियल आपका अच्छा हो जाए, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। बट किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर होगी, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। इस वक्त आप लोग ना, जो हो सकता है थोड़ा प्यार अपनी जगह है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ये टाइम आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको हो सकता है अपनी जॉब में अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई के लिए अच्छा कर सकते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस है कोई, तो उसमें अच्छा कर सकते हो। मतलब इस वक्त आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ आप अपना कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, और उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो हो सकता है किसी तरीके का आपका नया घर लेने का सपना था, तो हो सकता है वो पूरा हो जाए। आपके घर के किसी तरीके का लग्जरी सामान आप खरीद सकते हैं, या फोकस एटलीस्ट आपका उन पे हो सकता है कि मुझे ये सब करना है,
ठीक है, यहाँ पे आपका दिखाई देता है और ये शायद आपको करना भी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हार्ड टाइम होता है तो वहाँ पे चीज़ें बेटर होता है, ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों को, कभी कभी परिस्थितियाँ किसी भी क्षेत्र में हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं और जब हमें ऐसा लगे कि चीज़ें हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं तो बजाय उसे लड़ने के और बहुत रोने धोने के, हमें फोकस थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, लाइफ की किसी दूसरे एक्सपेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वक्त आपको ध्यान देना चाहिए अपने मटेरियल हार पे, इस पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, अपने काम पे ध्यान दो, इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं एक बार आपकी पर्सन आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, ठीक है, आपको एडमायर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको अपना सोलमेट मानते हैं वो, मतलब मानते क्या, आप हैं ही सोलमेट। ठीक है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना, कि आपके पर्सन को भी यकीन नहीं होता कि आपके जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है, उनको खुद यकीन नहीं होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। आपके पर्सन ने हो सकता है अपनी फैमिली से बात किया हो, ठीक है, उन्होंने अपने मदर से, ये मदर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन ने, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि जहाँ आपके पर्सन ने, हो सकता है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये एनर्जी ज़्यादा होगी कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली से बात किया है और वहाँ बात करने के बाद वहाँ पे बातें शॉर्ट आउट नहीं हुई, मतलब वहाँ से रिजेक्शन मिल गया है, तो वो मैसेज भी हो सकता है उन्हें आपको देना हो कि नहीं, अब हम आगे साथ में नहीं बढ़ सकते हैं और अब हमें शायद अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते चेंज करने पड़ेंगे और आपको ये ट्रिगर, ये हार्ट ब्रेक उन्हें आपको देना है, ये न्यूज़ आपको देनी है, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इस तरीके की भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है, रिग्रेट है, प्यार अपना खो दिया है, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको ट्रिगर मिलने के ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको ये चीज़ मिल सकती है कि आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोलें कि हमारी फैमिली राजी नहीं हुई है, मैंने बात करके देखा था और अभी हमें अपने अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे, हमें एक दूसरे से मूव ऑन करना पड़ेगा, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ये दुख के साथ होगा बिकॉज उनका खुद का इरादा आपको खोने का नहीं है। लेकिन जिन लोगों के केस में ये एपिसोड पहले हो चुका है और आप ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट में, वहाँ चांसेस आप लोगों के रीयूनियन के ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कि आपके पर्सन को वापस ये चीज़, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो सकता है हुई हो, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ हो कि नहीं, आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और वो उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, तो इस वजह से वहाँ पे आप लोगों के केस में एक रिवाइव होने का चांस भी मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे उनको रिग्रेट है कि प्यार खो रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी चाहिए या क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, मजिशियन है, कुछ सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी में पहले, मैंने कहा ना, एक नेगेटिव फेज से गुजर चुके हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ आपके पर्सन अपनी तरफ से हर वो एफर्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले सकें, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, हालांकि जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं वो भी ऑप्शन देख रहे हैं, उनकी भी कंडीशन यही है कि वो भी भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपने मन में बहुत सारी बातें लेकर के बैठे हुए हैं, एक साइकिल आप लोगों की ज़रूर कंप्लीट हो रही है और ये डिवाइन की तरफ से है। ठीक है, अगर रिश्ता टूटता भी है तो ये मान लेना कि ये भी कर्मा था, अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो हमेशा के लिए टूट जाएगा, और अगर आपका रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम का है, लेकिन क्योंकि इनकी बहुत सारी जर्नीज होती हैं, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे कर्माज होंगे, आपके पर्सन के होंगे, थर्ड पार्टीज़ के होंगे, तो वो सब बैलेंस करना होता है, तो मल्टीपल एपिसोड्स चलते हैं इनके, तो वहाँ पे हो सकता है आपका टेम्परेरी एक ब्रेकअप हो, और अगर आप सोल कनेक्शन में तो, लेकिन अगर कार्मिक है तो हो सकता है एक मेजर शिफ्ट, हमेशा के लिए आपका रिश्ता खत्म हो, ये चीज़ भी हो सकती है। इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। शक कर रहे हैं, बेसिकली आप मैसेज नहीं कर रहे हो, यही एनर्जी है इनको, वही चीज़ है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत पैसे पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, पैसा इनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये पैसे में अपने काम नहीं बना पा रहे, इसलिए उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, आपसे हो सकता है इनको ऐसा, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हो और आपने अपने आप को क्या किया है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों को पकड़ रहे हो, आप इनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने चीज़ों को इम्बैलेंस कर दिया है, अब सिर्फ फोकस आपका अपने ऊपर है, अपने पैसे के ऊपर है, या हो सकता है अपने स्टेटस को लेकर के कुछ बोल दिया हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं बोला, उनको लगता है कि अब आप पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, आपने रिश्ते को साइड में कर दिया, बैलेंस नहीं कर रहे हो, या ये खुद बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं आपको छोड़ करके, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर फैमिली यहाँ पे इशू है या कैरियर इशू है या कुछ भी चीज़ें जो भी हैं, वहाँ पे ये खुद भी बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे इनको हार्ट ब्रेक है, अपने लेवल पे भी है, आपके लेवल पे भी है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।